मिशन 2023 को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के बीच जुबानी जंग तेज हो चली है। जहां राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को साथ में रेस लगाने की चुनौती दी, तो वहीं अब आकाश विजयवर्गीय ने अपने पिता कैलाश विजयवर्गीय को फिट बताते हुए कहा कि रेस में जीतेंगे तो कैलाश विजयवर्गीय ही। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी नेता जेपी मूलचंदानी और कांग्रेस नेता सुवेग राठी। देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं हैं, इसलिए वो इधर-उधर की बात करके जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। जहाँ तक दिग्विजय सिंह जी ने ये कहा है, मिस्टर बंटा डाल ने ये कहा है कि उनसे रेस लगा के देख ले, तो निश्चित रूप से कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे वरिष्ठ नेता फिट हैं और उनसे ज़्यादा तेज चल सकते हैं, उनसे ज़्यादा फास्ट चल सकते हैं। परंतु अभी बात हो रही है विकास के मुद्दों की। भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दों पर बात करती है और विकास जो है वो तेजी से किस सरकार में होता है, ये प्रश्न है। प्रश्न ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, तो हम कांग्रेस की सरकार से विकास में कितने तेज हैं, हम उसमें फर्स्ट आना चाहते हैं और हम उसमें लगातार फर्स्ट आ रहे हैं। परंतु दिग्विजय सिंह जी की मानसिकता कहें या कांग्रेस की मानसिकता कहें, इनके पास चाल चरित्र चेहरा उजागर हो चुका है। इनके पास ना नीति है, ना नीयत है और ना ही नेतृत्व है। आपने देखा होगा इंदौर प्रवास के दौरान दिग्विजय सिंह जी ने जब कार्यकर्ताओं को दरवाजे से धक्के देके बाहर निकाल दिया, तो ये जो मानसिक संतुलन मुझे लगता है गड़बड़ा गया है उनका, उसके कारण इस टाइप की उलझुल बातें वो करते हैं। माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी उनसे रेस में भी तेज हैं, बॉडी में भी फिट हैं और उनसे ज्यादा कार्य कर सकते हैं, उनसे ज्यादा भ्रमण करते हैं। आज की तारीख में पूरे राष्ट्र में वो भ्रमण करते हैं और निश्चित रूप से उनसे ज्यादा तेज गति से चलने की उनकी क्षमता है। परंतु अभी बात हो रही है विकास की, तो क्या भारतीय जनता पार्टी में जो विकास है वो तेजी से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो जनता इस चीज को अच्छी तरह जानती है कि अगर विकास की गति तेज है तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी में है। कांग्रेस की जो डिफॉल्ट सरकार एक बार बनी थी, जो झूठे वादों पर बनी थी, वो भी हमने देखी है कि किस प्रकार कमलनाथ जी वल्लभ भवन में बैठकर कारपोरेटर कल्चर से सरकार चलाते थे। उस समय किसान पर कोई आफत आती थी, कोई बाढ़ आती थी, कोई अब प्राकृतिक आपदा आती थी, तब भी वो वल्लभ भवन में बैठकर अपनी सरकार चलाते थे और हेलीकॉप्टर में घूमकर मौका मुआयना करते थे। हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हो, हमारे विष्णुदत्त शर्मा जी हो, आप देखिए जमीन पर काम करते हैं, सदैव जनता के बीच में रहते हैं, सदैव किसान के बीच में रहते हैं। इसलिए जनता के दिलों में सबसे तेज गति से जो इस वक्त चल रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेता चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह जी का ये कहना है कि चैलेंज करना, वो उनके मानसिक विचारधारा को प्रदर्शित करता है जो बहुत ही मध्यम गति से चल रही है। कांग्रेस की विचारधारा भी मध्यम गति से चल रही है, उनका जो काम करने का रवैया वो भी मध्यम गति से चल रहा है। इस पे तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि कहाँ हम तुलना करें कैलाश विजयवर्गीय जी की आदरणीय श्री दिग्विजय सिंह जी के साथ में। इस पे तो वही कहावत चरितार्थ होती है, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। खैर, आकाश भाई अपने पिताजी के लिए बोल रहे हैं, मुगालते में है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि कैलाश जी जो हैं पहले भी 2 नंबर से महू तक की दौड़ लगा चुके हैं और फिर उसके बाद में रेस से ही बाहर हो चुके हैं। जैसे तैसे अपने बेटे को 3 नंबर में लेकर आए हैं। अब कहीं ऐसा नहीं हो कि आकाश विजयवर्गीय को 3 नंबर से कहीं और दौड़ लगानी पड़े, तो उस रेस की पहले तैयारी कर लें वो, फिर बाद में दिग्विजय सिंह जी के ऊपर प्रतिक्रिया देने की कृपा करें। आपके हिसाब से रेस में कौन जीतेगा? रेस के अंदर तो सबको जग जाहिर है, मध्य प्रदेश में आदरणीय दिग्विजय सिंह जी का जो योगदान रहा है, पहले भी 10 साल कांग्रेस की राजनीति के अंदर और वर्तमान में भी 18 के पहले भी उन्होंने जिस तरह से नर्मदा परिक्रमा करी मध्य प्रदेश के अंदर 192 दिन तक 3300 किलोमीटर की, वो जग जाहिर है। जरा का आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी से आकाश विजयवर्गीय निवेदन करें कि वो भी एक बार नर्मदा परिक्रमा छोड़िए, 100 किलोमीटर ही पैदल चल के बता दें वो नर्मदा की पगडंडी पे, तो हम जान जाएंगे। या चलिए ओमकारेश्वर से उज्जैन तक ही पैदल पद यात्रा करके बता दें, तो हम जान जाएंगे कि भैया फिटनेस बहुत अच्छी है उनकी। और आदरणीय दिग्विजय सिंह जी तो उसके बाद में भी एकता और समन्वय यात्रा के माध्यम से 194 सीटें मध्य प्रदेश की नाप चुके हैं और अभी भी वर्तमान में भी वो
मध्य प्रदेश के अंदर 66 विधानसभा सीटें सड़क मार्ग के माध्यम से उन्होंने अपनी यात्रा पूरी करी है। जरा कैलाश विजयवर्गीय जी तो बताएं कि उन्होंने कितना कार्य करा है मध्य प्रदेश में विगत जब से मामा जी ने उनको मध्य प्रदेश से बेदखल करा है।